गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आज की फीलिंग्स, इमोशंस उनकी आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, आज की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए आज की एनर्जीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। द फूल एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। गाइस, मैं ना उन एनर्जीज को यहाँ पर बताऊंगी जो आज के दिन हुई हैं, ठीक है। जो एनर्जीज मैं बताऊँ कौन सी एनर्जीज यहाँ पर ले रही हूँ रीडिंग में, जो कि आज आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस तरीके की एनर्जीज उनकी रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज हम देखने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं कि क्या एनर्जीज रही हैं आज की। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, मैं आपको ना डेट बताती हूँ स्ट्रांगली। जो डेट्स हैं, नंबर 7 यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं, ठीक है। तो नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। नंबर 16 हो सकती है, ठीक है। नंबर 5 है, नंबर 8 है, नंबर 12 है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ओके। और मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर है जुलाई, मई, अगस्त और दिसंबर, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं आज जो है आपसे माफ़ी मांगने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली ऐसी की हैं जो कि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है, आपको चीट किया है या आपको किसी वजह से इन्होंने हर्ट किया है। तो ये पर्सन जो इस चीज़ की माफ़ी मांगने के बारे में आज सोच रहे हैं, या तो ये आज माफ़ी मांग चुके हैं आपसे या मांग सकते हैं, या फिर ये आज आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज कुछ वैसी ही बन रही हैं। क्लियर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाई, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया और इन्होंने आपको मैनिपुलेट भी किया, इन्होंने आपको चीट भी किया। और ये भी हो सकता है कि आपके अलावा और भी जगह ये रिश्ते रखते थे या ये और भी लोगों से फ्लर्ट वगैरह करते थे, तो एक ट्रस्ट इशू बना रहता था, तो वो भी दिखाई देता। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने गलत किया है, या उनको फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। तो इसलिए इनके मन में ये वाली फीलिंग भी आ रही है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये चीज़ भी क्यों आ रही है, माफ़ी मांगने वाली चीज़ भी इनके मन में क्यों आ रही है? रीज़न है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है जिसने इनको रियलाइज़ करवाया है। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुई है कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किसी के साथ ऐसा किया। तो हो सकता है कि क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें यूनिवर्स देंगे। तो किसी और के थ्रू ही सही, बट हो सकता है कि वही फल इनको मिला जो इन्होंने आपके साथ किया। जैसा इन्होंने आपके साथ किया, सामने से इनको वैसा ही रिटर्न में मिला है मे बी, जिसके कारण इस पर्सन को ये वाली फीलिंग आई है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। इस पर्सन ने झूठ तो बहुत बोले हैं जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। फूल को यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना अभी आज ऐसा फील हो रहा है
कि इन्होंने जो है इस रिश्ते में एफर्ट ना डाल करके और इस रिश्ते में वर्क ना करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, शायद आपने इनको मनाने के लिए बहुत कुछ किया था, शायद आपने इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की थी कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट इस पर्सन ने सुना ही नहीं। हो सकता है आपने इनको बोला भी हो कि भाई तुम भी एफर्ट डालो, मुझे तुम्हारे एफर्ट्स नहीं दिख रहे। हो सकता है आपके रोज़ इस बात को लेकर के झगड़ा होता था क्योंकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप तो बात करने के लिए तरसते रहते थे, ये पर्सन का पता ही नहीं रहता था ये कहाँ है, ये आपसे बात ही नहीं करते थे मे बी। ठीक है, या आपकी बातों को इग्नोर करते थे। अगर आप कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हो तो उनको ये इग्नोर करते थे, आपकी बातों को इग्नोर करते थे, अपनी धुन में रहते थे। बहुत लापरवाहियाँ इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर के की है कि एक इंसान होता है जो सीरियस होकर सोचता है और फिर चीज़ों को करता है। आपने देखा कि ये पर्सन है ही नहीं सीरियस चीज़ों के लिए, इन्होंने ऐसा शो किया आपको। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि उनको आज ऐसा लग रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी तो की है, मुझे सुन लेनी चाहिए थी कुछ चीज़ों को। उनको ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ चीज़ें सुन लेनी चाहिए थी, अगर मैंने सुन ली होती तो शायद वो गलतियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर ये भी आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ बहुत बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, जिसके कारण आज मतलब वो ही उन्हीं गलत डिसीजंस को आज ये भुगत रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अपनी लाइफ में मुझे सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो पर्सन है इन्होंने किसी तीसरे पर्सन के लिए आपको छोड़ा था तो डेफिनेटली वो पर्सन इनको स्ट्रगल और सफरिंग्स दे रहा है। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ पर ना एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो भी चीज़ें मतलब इनकी लाइफ में ना वर्क नहीं कर रही हैं, अभी अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर चीज़ें नहीं चल रही, चाहे रिश्ते बोलो चाहे कुछ और चीज़ों को बोलो, जैसे इनका काम बोलो या इनके रिश्ते। खास तौर पर मैं रिश्तों पर फोकस करूँगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे, जो इनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुमने चुना ही गलत है। रिश्ते होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन तुमने जो चूज़ किया वही गलत है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हों, इनके साथ आर्ग्यूमेंट हुए हो, और इस रिश्ते के अगेंस्ट भी हैं बहुत लोग। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पा रहे, उसके पीछे रीज़न है फैमिली, क्योंकि जब भी वो बात होती थी तो फैमिली वाले झगड़ा करते थे, फैमिली वाले इनको बहुत सुनाते थे, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी देखो आज की इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं पास्ट में आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के, बहुत चीज़ों के लिए झगड़े हुए हैं, और हमेशा से हो सकता है कि आपने ही उनको मनाया है, जबकि आपकी गलती हो ना हो, लेकिन फिर भी आपने जा कर के उनको मनाया है। तो वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि हमेशा उसके ही कारण अगर रिश्ता रहा तो उसके ही कारण रहा, अगर रिश्ता स्टेबल रहा तो भी उसी के कारण रहा, किसी और के कारण वो चीज़ें स्टेबल रही नहीं। तो यहाँ पर मुझे ना क्लियरली दिखाई देता है कि वो उन सब चीज़ों के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पर पास्ट के बारे में जो भी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति रही ना आप दोनों के बीच में, उसके बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एनर्जी बता रही है कि ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अब बात यह कि पास्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आर्ग्यूमेंट्स जो आपके साथ हुए, लड़ाई झगड़े जो आपके साथ हुए, या फैमिली, जब इन्होंने फैमिली में बात की आपके लिए तो फैमिली के साथ जो झगड़े हुए, वो चीज़ें इनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, और इनको ये भी फील हो रहा है कि ये रिश्ता कितना मुश्किल है, ये रिश्ता कितना चैलेंजिंग है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
स्ट्रेंथ को यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एक चीज़ और अभी रियलाइज़ हो रही है। देखो, आप जब इनके साथ थे ना, आप जिस तरीके से उनको डील करते थे, आप जैसे उनको संभालते थे हर सिचुएशन में, वो पर्सन कभी नहीं भूल सकते। चाहे वो गुस्सा कर रहे हो उस टाइम पर, चाहे चीज़ें बिगड़ गई हैं उस टाइम पर, आप किस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हो, उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर कर रही है। और उनके दिमाग में ये चीज़ है भी कि यार उसने मुझे कितने प्यार से हैंडल किया था, मेरे साथ कितने प्यार से उस पर्सन ने डील किया था। तो वो किसी ऐसे, मतलब एक होता है ना कि भाई कुछ लोगों को होता है ना कि भाई हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो और हमें बहुत पीसफुली संभाले। तो वो जो एक ड्रीम होता है ना किसी इंसान का, एक सपना होता है, ये इच्छा होती है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो उस रूप में आप उनको मिले थे क्योंकि आप उनको हर तरीके से अपनाने को तैयार थे। मतलब कि उनकी 1000 बुराइयां भुला करके आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और उतना ही प्यार कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन 1000 बुराइयों के बाद में आपका प्यार कम हो गया, नहीं। आपका ऐसा था कि ठीक है गलती है, फिर भी आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो। आप देख रहे हो कि इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, कमियां जैसे कि गुस्सा बहुत है, लापरवाहियाँ बहुत है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने मेरी हर कमी को कितने प्यार से डील किया है। एक इंसान होता है ना कि छोड़ देता, कोई और होता आपकी जगह तो कब का ही छोड़ देता, भाई इसको एंगर इशू है, इसको ईगो इशू है, ये तो बहुत लापरवाह है, ये तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो ये सोच कर के कोई भी छोड़ देता, इसके तो इतने नखरे हैं, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है। तो लाइक उनको समझ में ये आ गया है कि कोई और होता तो मुझे कब का छोड़ के चला जाता, लेकिन उस पर्सन ने मुझे फिर भी डील किया, उस पर्सन ने मुझे फिर भी बहुत प्यार से मेरे साथ डील किया, बहुत प्यार से मेरे से बात किया, बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। तो एक इंसान को समझ में आता है कि यार बिना प्यार किए कोई नहीं कर सकता। जिस इंसान को प्यार है वही 100 गलतियों को नज़रअंदाज कर सकता है, वही किसी का ईगो ले सकता है, वही किसी का गुस्सा सहन कर सकता है। अदरवाइज कोई किसी का गुलाम नहीं है भाई, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। बट कहाँ किया जाते हैं सारी चीज़ें? जहाँ प्यार हो, राइट। तो इनको वही चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप सच में इनसे बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से आप उनको इस तरीके से संभालते थे, वरना कोई नहीं संभालता। लोग क्या करते हैं, लोग गलतियां गिनवा देते हैं, लोग कमियां गिनवा देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम ऐसे तुम वैसे। लेकिन इनने ये देखा कि नहीं, आपने इनको कभी इस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया कि आपने इनको बोला हो कि तुम में ये कमी है, तुम ऐसे करते हो, तुम ये करते हो। नहीं, आपने सिर्फ इनसे क्या मांगा, भाई टाइम दो, रिलेशनशिप को ध्यान दो, मेरी इस बातों पर सीरियस लो चीज़ों को, बस यही तो कहा आपने इनसे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट एनर्जी है। ओके, देखिए पर्सन को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। हर्मिट का कार्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत अकेले अकेले में रह रहे हैं, जैसे कि 4 लोगों के बीच में है तो भी कहीं खोए खोए से हैं। उन 4 लोगों से इनकी बातचीत नहीं है, मतलब कि जो लोग इनको रोज़ देखते हैं और जो इनके व्यवहार या नेचर को जानते हैं वो लोग तो डेफिनेटली इनको बोलेंगे कि भाई तुम इतना चुप चुप क्यों बैठे हो, तुम कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर ही कुछ चेंज सा लग रहा है, तुम इतने खोए खोए क्यों हो, तुम इतने उदास उदास क्यों हो। तो हर्मिट की एनर्जी उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इस तरीके से है और लोग इनसे इसी तरीके से पूछ रहे हैं, जो इनको रोज़ देखते हैं, जो जानते हैं कि भाई ये इंसान ऐसे चुप बैठने वाला तो नहीं है, लेकिन ये क्यों है इतना चुप। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा है अभी,
एक होता है ना बेचैनी सी, और जैसे कि एक इतनी बेचैनी है कि कुछ और सोच ही नहीं रहा इंसान, उसको कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, और कुछ ना खाने का मन है ना कुछ काम करने का मन है, और बहुत बेचैनी सी है, दिमाग में शांति नहीं है, एक टेंशन है, नहीं पता क्यों है किस लिए, लेकिन एक बर्डन, एक हैवीनेस है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेंस आप देख रहे हो ना, अगेन एंड अगेन टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए आपके पार्टनर को ना अभी ऐसा लगता है कि ये देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस एक्सचेंज है यहाँ पर, कि इमोशंस एक्सचेंज किए जा रहे हैं, एक बैलेंस बनाया जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक किया जा रहा है। ये ओवरऑल कार्ड पीस को बताता है, बहुत पीसफुल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी को बताता है। अगेन एक बैलेंस को बता रहा है, ये ओवरऑल एनर्जी एक बैलेंस को बता रही है और एक पीसफुल एनर्जी को बता रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में इस तरीके की एनर्जी को लाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। उनको ऐसा लगता है कि पहले के जैसे करने में बहुत दिक्कतें हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, इनको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और पहले के जैसे चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, उनको मालूम है कि हमारे रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, उनको मालूम है कि अब ये ट्रस्ट इश्यूज को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट, एक पल में विश्वास टूट जाता है। तो वही एनर्जी है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है उनको यही फीलिंग आ रही है कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है कि रिश्ते में पहले जैसे चीज़ें हो जाए, पहले जैसा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, पहले जैसा ही सब कुछ हो जाए। तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है सबसे पहले, एंड पास्ट लाइव्स, मॉरलिटी, द क्रिएटर, कंडीशनिंग। देखिए आपके पार्टनर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आऊँगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा पहले में और अब में। अगर ऐसा ही रहा मेरा बिहेवियर, अगर मैंने ऐसे ही किए चीज़ों को जैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ गए हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अगर वो पहले के जैसे ही होकर के आपके पास आएंगे तो कोई बदलाव होगा रिश्ते में, मुझे तो नहीं लगता होगा, ठीक है। फिर थोड़े टाइम तो ठीक रहेगा, फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी जैसे पहले हुई थी। तो आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे बदलने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें नए सिरे से शुरू हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर खुद को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर जो बुराइयां हैं, जो पास्ट में उनको लगता है कि यार ये गलत था, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें सच में ही इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है नियर फ्यूचर, वो यहाँ से देखते हैं। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई डेफिनेटली आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हैप्पी फैमिली है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज दिखाई देती हैं। द गार्डन एंड द गेट,
एंड फर्स्ट चक्रा, देखिए आपके पार्टनर की ना हिम्मत नहीं हो रही है। फर्स्ट चक्रा बताता है इस चीज़ को कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। ये आपके दरवाजे तक है लेकिन नॉक करने की हिम्मत नहीं है। दोनों कार्ड्स इसको बताते हैं कि इनके हाथ में फ़ोन तो है लेकिन आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। हो सकता है ये आपके सामने ही हो, सेम वर्क प्लेस से हो सकता है आप रोज़ एक दूसरे को देखते हैं लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। आपको देख तो रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। तो वो उस चीज़ को बताता है कि उस स्ट्रेंथ की इनको ज़रूरत है, जो कि रूट चक्रा का कार्ड बता रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेस पर डेफिनेटली आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो तो उनके भी चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं और फिर से होगा आपका रिकन्सिलेशन, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कोई ना कोई इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप लोग दूर, ठीक है दूर हो लेकिन एक टाइम पर फिर से वापस से एक हो जाओगे। ठीक है, तो कांटेक्ट होने का और रिकन्सिलेशन होने का मुझे पूरा चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।